मथुरा के शांत से दिखने वाले गांव भंकरपुर बसेला में उस दिन सब कुछ सही चल रहा था। खेतों में काम चल रहा था, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और घरों के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी अपने ढर्रे पर थी। लेकिन उसी गांव के एक घर में ऐसा तूफान उठने वाला था जो पूरे इलाके को हिला देगा। उस घर में रहने वाली बहू रीना बाहर से देखने पर एक सीधी साधी और संस्कारी महिला थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी जिंदगी ही नहीं, कई लोगों की किस्मत बदलने वाला था। उसका पति राजेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और इसी अकेलेपन ने रीना को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुश्किल थी। गांव का ही एक लड़का अमित धीरे धीरे रीना के करीब आ गया। शुरुआत में बातें सिर्फ हाल चाल तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता गहरा होता गया। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। रीना को लगता था कि वो सब कुछ संभाल रही है, लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं है दोस्तों। एक दोपहर जब घर में सिर्फ रीना और उसकी सास सरस्वती देवी थी, रीना ने मौका देकर अमित को घर बुला लिया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर पर्दे खींचे हुए थे और दोनों अपने ही संसार में खोए हुए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरस्वती देवी को किसी काम से अंदर आना पड़ा। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनकी बहू, जिस पर उन्हें गर्व था, उसी को उन्होंने ऐसे हाल में देख लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रीना और अमित के चेहरों का रंग उड़ चुका था। सरस्वती देवी की आंखों में गुस्सा, हैरानी और अपमान साफ झलक रहा था। उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गया। ये क्या कर रही हो तुम? उनकी आवाज़ कांप रही थी। रीना समझ चुकी थी कि अब सब खत्म हो सकता है। अगर यह बात बाहर गई तो उसका घर, उसकी शादी, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमित भी घबरा गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी एक पल में एक खतरनाक फैसला लिया गया। सरस्वती देवी बाहर जाकर सबको बताने के लिए मुड़ी ही थी कि अमित ने उन्हें पकड़ लिया। रीना ने भी घबराहट में पास पड़ा तकिया उठाया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, रीना बुदबुदाई, लेकिन उसके हाथ कांपते हुए भी रोक नहीं पाए। दोनों ने मिलकर सरस्वती देवी को काबू में किया। उन्होंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र और ताकत अब जवाब दे चुकी थी। कुछ ही पलों में उनकी आवाज़ बंद हो गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। रीना के हाथ कांप रहे थे। उसने नीचे देखा, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब डर ने उन्हें जकड़ लिया था। अब क्या करेंगे? अमित ने घबरा कर पूछा। रीना के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे। उसने खुद को संभाला और बोली, इसे हार्ट अटैक दिखाना होगा। दोनों ने मिलकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। कमरे को ठीक किया गया, शरीर को ऐसे लिटाया गया जैसे अचानक तबीयत बिगड़ी हो। रीना ने अपने पति राजेश को फ़ोन किया। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, शायद हार्ट अटैक आ गया इनको, उसने रोने का नाटक करते हुए कहा। राजेश घबरा गया और तुरंत घर लौटने की बात कही। गांव में खबर फैल गई।
लोग इकट्ठा होने लगे। सबको यही बताया गया कि सरस्वती देवी को अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। कोई शक नहीं कर रहा था। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। परिवार दुख में डूबा था, लेकिन रीना के दिल में एक अलग ही डर पल रहा था, कहीं सच सामने ना आ जाए। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। गांव में कुछ लोगों को इस घटना पर शक होने लगा। सरस्वती देवी पहले पूरी तरह स्वस्थ थी, फिर अचानक ऐसी मौत। बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू की। रीना से पूछताछ की गई। शुरू में वह अपनी कहानी पर अड़ी रही, लेकिन सवालों के जाल में फंसती चली गई और सच बाहर आ ही गया। रीना टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अमित के साथ उसका रिश्ता, वो दिन की घटना और कैसे उन्होंने मिलकर सरस्वती देवी की जान ली। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिस बहू को लोग आदर्श मानते थे, वही एक खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आई। रिश्तों का भरोसा टूट चुका था। राजेश के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी माँ चली गई थी और उसकी पत्नी जिसने यह सब किया, अब कानून के शिकंजे में थी। अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के लोग आज भी उस घर की ओर देखते हुए सिहर उठते हैं। एक छोटी सी गलती, एक छुपा हुआ रिश्ता और एक पल का डर, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।